तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। और आज के वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू मोटा और एंचोल मस्त बैठ के खाना खा रहे होते हैं। दरअसल ये लोग जीनू मोटे की जीत का जश्न मना रहे होते हैं जो वो टूर्नामेंट में एक फाइट जीता होता है। बट जीनू मोटे को यहाँ पे खाना खाना अलाउड नहीं होता क्योंकि एंचोल के मुताबिक उसको अपने वेट को कम करना है, इसलिए ज्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है। बट जीनू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो एक फाइट जीत चुका होता है और सिर्फ एक और फाइट करने के बाद वो फाइनल फाइट में पहुंच जाएगा और वो फाइनल फाइट उसके MMA फाइटर बनने की पहली सीढ़ी होगी। एंचोल जीनू का भी अपना फोन दिखाता है जहाँ पे यूट्यूब वगैरह में जीनू मोटा काफी ज्यादा फेमस हो चुका होता है। जीनू मोटे को तो इस बात का एहसास भी नहीं होता कि यूट्यूब में उसे 1 मिलियन लोगों ने देख लिया है। इसलिए एंचोल जीनू को कहता है तो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है लेकिन अब तक एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं बन पाया है, तेरे लिए कितनी शर्म की बात है। तो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी तो बिल्कुल एक सुअर की तरह दिखता है। लेकिन जीनू को इंटरनेट में 1 मिलियन लोगों ने देख लिया होता है, इस चीज से जीनू मोटिवेट हो रहा होता है। इसलिए जीनू मोटा एक्साइटेड होकर खाना पेलने की कोशिश कर रहा होता है बट एंचोल उसको रोक लेता है। एंचोल जीनू को उसकी 3 मेजर कमजोरियों के बारे में याद दिलाता है जिनमें से पहली कमजोरी थी स्टेमिना। जीनू मोटे का ठीक हो चुका होता है मार खा खा के, अब वो लोगों की काफी अच्छी तरीके से मार खा सकता है बिना गिरे। इसलिए अब बारी होती है जीनू मोटे की दूसरी कमजोरी के ऊपर काम करने की जो की होती है टेक्निक। और टेक्निक्स को सुधारने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जीनू मोटे को पता होता है कि एंचोल उसकी वाट लगाने वाला है क्योंकि एंचोल उसको टेक्निक वाली ट्रिक्स बहुत ही दर्दनाक तरीके से सिखाएगा, उसको ऐसा लगता है। इसलिए जीनू मोटा भी थोड़ा सा उदास नजर आ रहा होता है लेकिन एंचोल उसको कहता है अबे अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई तो इतना उदास क्यों हो गया। चिंता मत कर, इस बार की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इस बार की ट्रेनिंग में बाकी के लोग शामिल नहीं होंगे, बस तू और मैं। और बेचारा जीनू मोटा भी एंचोल की बात के ऊपर यकीन कर लेता है कि ये वाली ट्रेनिंग आसान होने वाली है। बट इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जीनू मोटा एंचोल से छुपता फिर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि एंचोल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जानलेवा है। लेकिन एंचोल की ट्रेनिंग में ऐसा क्या है जिस वजह से जीनू मोटे को छुपना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे जीनू मोटे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और एंचोल उसको कहता है देख मोटे, तेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं तेरे ऊपर अपनी सारी की सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा और तुझे उन टेक्निक्स को याद करना होगा। हम तेरे ऊपर सारी की सारी टेक्निक्स तब तक मारते रहेंगे जब तक वो टेक्निक्स तेरे भेजे में नहीं घुस जाती। जीनू मोटे को अब भी समझ नहीं आया होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके अगले ही सीन में एंचोल ने जीनू मोटे के शरीर को बिल्कुल रबड़ की तरह मोड़ दिया होता है। यानी कि एंचोल जीनू को अपनी टेक्निक सिखा रहा है कि कैसे कैसे इसको करा जाता है। लेकिन जीनू मोटे की अभी बहुत ही गंदी तरीके से वाट लग रही होती है क्योंकि उसके ऊपर हर 1 मिनट बाद अलग अलग तरीके की टेक्निक्स एंचोल इस्तेमाल कर रहा होता है। जीनू मोटे के साथ ट्रेनिंग के नाम पे अत्याचार तो हो रहा होता है लेकिन वो झेल लेता है क्योंकि उसको सीखना होता है। इसके बाद एंचोल जमीन में लेट जाता है और कहता है ठीक है, जो मैंने तुझे सिखाया अब मेरे ऊपर इस्तेमाल कर, मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ मेरी बॉडी को टच करने की। जीनू कहता है क्या परमिशन दे रहा है, लेकिन वो मेरी ही बॉडी है। तो खैर जीनू मोटा इसके बाद एंचोल के ऊपर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता। वैसे भी जीनू मोटा कोई जीनियस नहीं जो कुछ ही टाइम पे आराम से ऐसे टेक्निक सीख जाए। इसलिए जीनू मोटा एंचोल को चिल्ला के बोल रहा होता है तूने एक आधी बार तो मुझे सिखाया है, आखिर इतनी जल्दी मैं कैसे सीख सकता हूँ। एंचोल कहता है लेकिन इतना सीखने के लिए काफी होता है, जितना मैंने तुझे सिखाया है इतने में तो सीख जाता है कोई भी। दरअसल ये बात सिर्फ एंचोल के लिए सच होती है क्योंकि एंचोल किसी भी चीज को आसानी से सीखने का दम रखता है, जीनू नहीं। एंचोल तो अपने मन में ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि ये जीनू मोटा कुछ सीख क्यों नहीं पा रहा है क्योंकि एंचोल खुद कोई भी टेक्निक 1 या 2 बार सिखाने में सीख जाता है। इसलिए उसको लग रहा होता है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा। एंचोल कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया, मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोडिजी हूँ, मुझे समझना चाहिए था तू मेरी तरह एक नेचुरल फाइटर नहीं है। ठीक है, मैं तेरी बॉडी में इन टेक्निक्स को तब तक उतारूंगा जब तक तेरी बॉडी ये सीख नहीं लेती। तू देख रहा है ना मैं कितना प्यारा इंसान हूँ, आखिर तुझे मेरे जैसा टीचर कहाँ मिलेगा जो तुझे इतनी शिद्दत से सिखाने की कोशिश करेगा। चल आजा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुझे सारी की सारी 365 टेक्निक्स सिखाऊंगा जो मुझे आती है। जीनू की आत्मा कांप चुकी होती है और वो कहता है लेकिन पहले तो तुम्हें मुझे थ्योरी सिखानी होगी ना, तुम तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे हो। एंचोल कहता है तेरा ये सीखने का जोश मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, चिंता मत कर, तुझे थ्योरी भी सिखाई जाएगी। जब मैं तेरे ऊपर अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा तो तेरे दिमाग में थ्योरी खुद ब खुद बनने लग जाएगी। और इसके बाद सिखाने के नाम पे जीनू की जिंदगी का असली नर्क शुरू होता है। एंचोल एक एक टेक्निक को जीनू के ऊपर 100 बार इस्तेमाल करता है ताकि वो सीख जाए। और अगर जीनू 100 बार करने में भी नहीं सीख पाता तो एंचोल उसके ऊपर 100 बार और फिर से वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बेचारा जीनू किसी बंधुआ मजदूर की तरह बन के रह चुका होता है जिसके
इसके शरीर के ऊपर मजदूरी करी जा रही होती है। जीनू की हालत बिल्कुल कुत्तों वाली हो चुकी होती है और उसे एहसास होता है कि एंचोल को सिखाना बिल्कुल नहीं आता। खास करके किसी कमजोर इंसान को तो एंचोल कभी भी आसानी से कुछ नहीं सिखा पाता, क्योंकि वो खुद कभी भी कमजोर नहीं रहा है, इसलिए उसको नहीं पता कि कमजोर होना कैसा होता है। जीनू को लग रहा होता है अगर वो इसी तरीके से ट्रेनिंग करता रहा तो टूर्नामेंट से पहले वो निपट जाएगा, इसलिए जीनू मोटा अपना मोटा पेट लेके वहां से भाग जाता है। दरअसल जीनू मोटा भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तो निपट ही जाएगा, इसलिए जीनू मोटा सिर्फ एक दिन का ब्रेक लेना चाह रहा होता है। जीनू मोटा बस यही सोच रहा होता है जैसे तैसे वो एक प्रोफेशनल फाइटर बन जाए तो वो अपने फ्यूचर में वापस जा पाएगा। और ऑब्वियसली जब जीनू और एंचोल फ्यूचर में जाएंगे तो एंचोल वहां पे काफी ज्यादा अमीर इंसान होगा, क्योंकि उस वाली टाइमलाइन में वो एक प्रोफेशनल MMA फाइटर होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जीनू यहाँ पे एक प्रोफेशनल फाइटर बनेगा। लेकिन फ्यूचर में जाने के बाद तो जीनू अपनी असली बॉडी में आ जाएगा और फ्यूचर में जीनू का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। भले ही फ्यूचर में जीनू के पास उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड जिनशॉल होती है, लेकिन जीनू बिल्कुल वेला होता है, उसके पास जॉब नहीं होती। इसलिए जीनू को ये बात बुरी लग रही होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक वेला इंसान है। लेकिन जिनशॉल इतनी प्यारी लड़की होती है कि उसको जीनू के जॉब ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो तो जीनू को कहती है कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, तुम्हारा जिस चीज में मन लगे तुम उस चीज की जॉब करो, यानी कि अपना पूरा वक्त लो अपनी आइडियल जॉब ढूंढने के लिए और उसको पाने के लिए। और सच बताऊं रियल लाइफ में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल मोटा यही सारी बातें बैठ के एक जगह पे सोच रहा होता है। जीनू मोटा सोच रहा होता है अगर वो फ्यूचर में भी वापस चला जाएगा तो फ्यूचर में भी उसके पास कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे उसके पास मौका है खुद को इम्प्रूव करने का, और ऊपर से उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड फ्यूचर में उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं जीनू मोटा जहाँ पे बैठ रखा होता है वहाँ पे सिम्सन उसे ढूंढता हुआ पहुंच चुका होता है। सिम्सन यहाँ पे एंचोल को ढूंढने बिल्कुल ऐसे आया होता है, यानी कि जीनू मोटे को ढूंढने बिल्कुल ऐसा आया होता है जैसे कोई खोया हुआ कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता है। दरअसल इस सिम्सन कुत्ते के दूसरे मालिक ने उसको ये काम दिया होता है जीनू मोटे को ढूंढने का, यानी कि एंचोल ने। और ऑब्वियसली सिम्सन मन ही मन में एंचोल को गाली दे रहा होता है उससे ऐसे काम करवाने के लिए, बट उसको अपने मालिक का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। सिम्सन जीनू मोटे को ढूंढता हुआ बोल रहा होता है, एंचोल आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। देखो मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। मेरे पास सच में एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। लेकिन जीनू मोटा एक जगह पे छुप के अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे सिर्फ एक दिन की ही तो छुट्टी चाहिए थी, वो एंचोल हरामजादा मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहा है। इतने में ही जीनू मोटा देखता है कि बार्ड भी यहीं पे घूम रहा है एंचोल को ढूंढने के लिए ही, यानी कि जीनू मोटे को ढूंढने के लिए। यानी कि रियल एंचोल ने अपने 2 कुत्ते छोड़ दिए होते हैं जीनू मोटे को ढूंढने के लिए। बार्ड अभी सिम्सन से भी मिल चुका होता है और सिम्सन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये कौन है? जीनू ने कहा था कि यहाँ पे मेरी कोई मदद करने के लिए आने वाला है, क्या ये कोई नया स्लेव है? लेकिन बार्ड अभी सिम्सन को बहुत ही ज्यादा चौड़े में कहता है, इससे पहले कि हम मास्टर एंचोल को ढूंढना शुरू करें मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मास्टर एंचोल के सबसे ज्यादा वफादार गुलाम का टाइटल पहले ही किसी को मिल चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस टाइटल को मैं अपने नाम करके रहूंगा क्योंकि मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। सिम्सन कहता है, माफ करना लेकिन वो टाइटल मैं पहले ही तुमसे ले चुका हूँ। बार्ड कहता है, पुराने गुलाम तेरा टाइम आ चुका है रिटायर होने का, अब मैं नया गुलाम हूँ। हालांकि सिम्सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चश्मिश गुलाम बनने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों है, लेकिन सिम्सन को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो इस चश्मिश से हार रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिम्सन को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो एंचोल का सबसे ज्यादा लॉयल गुलाम है, और अगर उसको ऐसा कोई बोलेगा कि वो सबसे ज्यादा लॉयल नहीं है तो उसे फर्क पड़ेगा, और इसी को कहते हैं एक वफादार कुत्ता। उम्मीद करता हूँ ऐसा कुत्ता अपनी जिंदगी में कोई ना बने। तो खैर जैसे ये दोनों के दोनों कुत्ते, नहीं मेरा मतलब जैसे ये दोनों के दोनों बंदे जीनू मोटे को ढूंढ रहे होते हैं तो जीनू मोटा यहाँ से खिसक लेता है। जीनू मोटा भाग के लाइब्रेरी चला गया होता है क्योंकि एंचोल जैंग को वहाँ कोई भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि एंचोल जैंग लाइब्रेरी में हो सकता है। एंचोल लाइब्रेरी में एक MMA की बुक ले लेता है और सोच रहा होता है आज पूरे दिन यहीं पे बैठ के इसे पढ़ेगा और थ्योरी सीखेगा। बट इतने में ही एंचोल यानी कि जीनू मोटा अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे देखता है जो यहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है, और ऑब्वियसली इस वक्त जिनशॉल एक पुलिस ऑफिसर नहीं होती है क्योंकि इस वक्त वो एक स्टूडेंट है। जीनू मोटे को अब भी जिनशॉल हमेशा की तरह क्यूट लग रही होती है क्योंकि वो अपने आप में ही खुद को डीमेरिट्स दे रही होती है, और जीनू मोटा किसी हैवान की तरह उसको छुप के देख रहा होता है, जिस वजह से अगल बगल के लोग इस भालू को देख के डर रहे होते हैं। वैसे भी तुम खुद सोच के देखो, एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा बंदा जो बहुत मोटा है वो छुप के किसी लड़की को देख रहा है और उसके बाल पीले रंग के हैं, मतलब सच में कोई भी डर जाएगा। मैं भी सोचूंगा कि शायद इसके इरादे कुछ गलत हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और ऑब्वियसली जीनू मोटा भी जिनशॉल के पास नहीं जाता क्योंकि जिनशॉल उसको पहचान नहीं पाएगी। बट अब जीनू मोटे के अंदर फ्यूचर में जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ चुकी होती है
क्योंकि उसको अपनी प्यारी जिनशॉल के पास जाना है फ्यूचर में। जीनू मोटे को समझ आ चुका होता है अगर उसे एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बनना है तो वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए वो खुद से ही एंचॉल के पास वापस जा रहा होता है। इतने में ही सिम्पसन और बार्ट उसके पास पहुंच चुके होते हैं और ये दोनों भी आपस में बहस करने लगते हैं कि मैंने इसे पहले ढूंढा, मैंने इसे पहले ढूंढा है। ये दोनों अभी जब आपस में ये चिक चिक कर रहे होते हैं कि मैं ज्यादा वफादार हूँ, मैं ज्यादा वफादार हूँ, तो जीनू मोटे ने अचानक से बार्ट को एक हैंड लॉक दे दिया होता है जिसका नाम होता है हैंड बार। सॉरी, इस लॉक का नाम होता है आर्म बार, बात एक ही है। जीनू मोटे को एहसास होता है बिना ज्यादा सोचे समझे उसने ये लॉक काफी अच्छी तरीके से दिया है, जिस वजह से ऑब्वियसली जीनू मोटे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा। बट वहीं दूसरे सीन में एंचॉल जो जीनू मोटे का घर में इंतजार कर रहा होता है, उसके सामने अचानक से यॉकमिन आ जाता है। दरअसल यॉकमिन को एंचॉल ने ही यहाँ पे बुला रखा होता है जो अभी पिंक मैन बना है, इसलिए यॉकमिन यहाँ पे आते ही साथ कहता है, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था जब तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। एंचॉल कहता है, तो बिल्कुल गलत है, मैं तो तुझसे मिलता ही ना अगर वो हरामजादा भागता ना। ये चीज अभी हमें क्लियर होती है कि ये दोनों घर में नहीं एक कैफे में होते हैं और यॉकमिन पिंकमैन से बात करना चाह रहा होता है उसकी स्मॉल बॉडी और टेक्निक्स के बारे में, लेकिन एंचॉल को बातें करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए एंचॉल कहता है, अगर तू मुझसे फिजिकली बात करना चाहता है लातों और मुक्के से तो मैं तैयार हूँ। दरअसल एंचॉल का प्लान ये होता है कि वो यॉकमिन से फाइट करके इसकी कमजोरियों के बारे में पता लगाएगा, क्योंकि पिछली वाली टाइमलाइन में एंचॉल ने जब इस बंदे को फाइट में हराया था तो उस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए एंचॉल को उस समय के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन यॉकमिन भी पिंकमैन से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो तो हमेशा से ही इस बंदे से फाइट करना चाह रहा है। यानी कि पिंकमैन का प्लान यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए वो एक हैवानों वाली स्माइल के साथ कहता है, ठीक है आजा, मुझे तुझसे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा पिछवाड़ा मैं दोबारा से तोड़ दूंगा। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे हमें कोई भी पंगे वगैरह देखने को मिलते ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और आपको बता दूं एंचॉल अभी अपनी असली बॉडी में नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो इस बार भी यॉकमिन को फाइट में हरा दे। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि अगले चैप्टर में इनकी फाइट होगी भी या फिर नहीं। बट ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।